ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बोलते समय ईर्ष्या भाव से अपने विचारों की रक्षा करो। वे आपके मनोभाव हैं, क्योंकि कोई भी मूर्ख आपके शब्दों से पकड़ लेगा कि कब आपने ये कहा था। विचारों में शब्द की प्रतिष्ठा को स्थान देने वाले महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अतरसुइया मोहल्ले में 26 अक्टूबर सन 1890 को हुआ था। उनके पिता जय नारायण मिडिल स्कूल में शिक्षक थे, जो उन दिनों एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कहलाता था। उनके पिता धार्मिक संस्कारी व्यक्ति थे। गणेश शंकर की कुछ आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मुंगावली और विदिशा नामक स्थानों पर भी हुई। सन 1907 में उन्होंने निजी विद्यार्थी के रूप में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हार कर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। शुरू में उन्होंने करेंसी कार्यालय में नौकरी की। यहाँ अंग्रेज अधिकारी से मतभेद और लड़ाई होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कानपुर के हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव तो मन में घर करने ही लगा था। अपने मन के भावों को लेकर विद्यार्थी जी ने अपनी पहली पुस्तक 16 वर्ष की आयु में लिखी। शीर्षक था हमारी आत्मोत्सर्गता। ये पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी चंद्र प्रकाशवती को समर्पित की। राष्ट्रवादी उथल-पुथल का ये दौर था। विद्यार्थी जी की इच्छा थी कि वे सार्वजनिक जीवन में आएं और पीड़ित लोगों का दुख दर्द साझा करें। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो साहित्यिक पत्रकारिता करें या राजनीतिक, जन जन से जुड़ी हुई। उनके छुटपुट लेखन को देख पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विद्यार्थी जी को मासिक पत्रिका सरस्वती में उपसंपादक के रूप में काम करने के लिए कहा। किंतु विद्यार्थी जी राजनीतिक विषयों में अधिक रुचि रखते थे, अतः उन्होंने सरस्वती के स्थान पर अभ्युदय नामक पत्रिका में काम करना श्रेयस्कर समझा। सन 1913 में विद्यार्थी जी कानपुर लौट आए और स्वतंत्र पत्रकारिता आरंभ की। कानपुर से प्रताप का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने पत्रकारिता और मानवता के उच्च मानदंड स्थापित किए। 1915 में गांधी जी नील किसानों का दुख दर्द समझने चंपारण आए थे। विद्यार्थी जी ने प्रताप में भी बिहार के निलहे किसानों की व्यथा कथा को विस्तार से स्थान दिया। कानपुर के मिल मजदूरों का कम वेतन और जमींदारों द्वारा रायबरेली में किसानों का उत्पीड़न, इन सब पर प्रताप में मुखरता से लिखा। उनकी कलम आम आदमी के दुख दर्द की हमदर्द बन गई। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां।
अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। जिनकी लाल शिखाएं उगल रहे लू लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रहे लू लपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह को। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह को। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। 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 लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात के बाद विद्यार्थी जी गांधी दर्शन के अनुयायी बन गए।
सन 1917-18 के होम रूल आंदोलन में उन्होंने तन मन से भाग लिया और कानपुर में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की नजर अब उन पर पड़ चुकी थी और रायबरेली उत्पीड़न पर लेखन और मुकदमे के चलते विद्यार्थी जी को 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई। इस कारावास की सजा के दौरान कविवर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप के संपादन का भार संभाला, जो दैनिक बन चुका था। सन 1922 में उन्हें छोड़ा गया और कुछ समय बाद फिर से एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सन 1924 के आसपास कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और वे अभिन्न मित्र बन गए। भगत सिंह प्रताप में काम करने लगे और बलवंत सिंह के छद्म नाम से लेख लिखने लगे। विद्यार्थी जी अपने स्कूल के दिनों में विश्व के अनेक चोटी के साहित्यकारों, विशेषकर क्रांतिकारियों को पढ़ चुके थे। अतः भगत सिंह का लेखन उन्हें रास आया। अपने कई सर्वोत्तम लेख भगत सिंह ने प्रताप में ही लिखे। ये विद्यार्थी जी का संपादन कौशल ही था कि 2 समानांतर विचारधाराओं, गांधीवादी और क्रांतिकारी, दोनों को अपने पत्र में वे स्थान देते रहे। पाठक वर्ग भी दोनों विचारधाराओं से लाभान्वित होता रहा। सन 1925 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसमें मुक्त भाव से भाग लिया। सन 1925 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों में विद्यार्थी जी कानपुर से चुने गए। 4 वर्ष तक यहाँ काम करने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी द्वारा कानपुर में स्थापित बीच वाला चौक मंदिर उनकी सभा स्थली थी, जहां विद्यार्थी जी रोज मीटिंग करते। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सन 1928 में विद्यार्थी जी ने मजदूर सभा की स्थापना की। सन 1929 में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह के नेतृत्व करने का भार सौंपा गया। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय महत्व से वे भली भांति परिचित थे और इसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। 1930 में गोरखपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने अपनी वैचारिक पक्षधरता स्पष्ट कर दी। प्रताप में निरंतर लिखे जा रहे लेखों को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और 9 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही उन्हें छोड़ा। कुल मिलाकर गणेश शंकर विद्यार्थी को 5 बार जेल यात्रा करनी पड़ी और प्रताप में प्रकाशित लेखों के लिए भारी जुर्माने की रकम भी अदा करनी पड़ी। कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद के झंडा गीत के विद्यार्थी जी प्रशंसक थे और कानपुर में 19 अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस की स्मृति में इसका सामूहिक गान आरंभ करवाया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
क्षण रण में, लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय, ले स्वराज यह अविचल निश्चय, ले स्वराज यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विद्यार्थी जी का कहना था कि मैं उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ एक सेनानी हूँ। चाहे वो नौकरशाहों, जमींदारों, पूंजीपतियों या उच्च जातियों द्वारा किया जा रहा हो, मैंने अपना सारा जीवन उत्पीड़न और अमानवीयता के खिलाफ लड़ा है और ईश्वर मुझे आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दे। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी लेखनी हमेशा सजग रही और उन्होंने सभी धर्मों के बड़े नेताओं को फटकारा, जो केवल अपने धर्म को महान बताते हुए अन्य धर्मों की आलोचना करते थे। विद्यार्थी जी के इन विचारों के कारण कई बड़े धार्मिक नेता उनसे नाराज रहा करते थे। अपने सर्वधर्म समभाव के विचारों के प्रचार के लिए विद्यार्थी जी ने हिंदुस्तानी बिरादरी नामक संगठन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस संगठन का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न त्योहारों पर संयुक्त आयोजन करना था। वे ये समझते थे कि साम्राज्यवाद की ताकतें विभिन्न धर्मों के संकीर्ण विचार के लोगों को लालच देकर या भड़काकर धार्मिक उन्माद फैला सकती हैं, और ये सही भी है। ऐसा होता रहा है। विद्यार्थी जी बार बार इसके खिलाफ अपनी कलम चलाते रहे। सन 1931 में अंग्रेजों ने 3 प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। विद्यार्थी जी स्वयं इन क्रांतिकारियों के बहुत नजदीक थे, पर स्वयं कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे, इसलिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अन्यथा वे इन क्रांतिकारियों के लिए बड़ा जन समर्थन जुटा सकते थे। कानपुर में सौमनस्य का वातावरण बिगड़ चुका था। असंतोष की लपटें चारों ओर फैलकर हिंसा का वातावरण बना चुकी थीं। ऐसे में विद्यार्थी जी स्वयं उसको शांत करने मैदान में कूद पड़े। उस दावानल में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और वे स्वयं इसका शिकार हो गए। एक ऐसा जीवन जो हमेशा शांति की धारणा लेकर उत्साहित रहा, 25 मार्च सन 1931 को अशांति की भेंट चढ़ गया। उनके विचार और कलम की शक्ति आने वाले दिनों में भी
शब्द साधकों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। शत शत नमन ऐसे महान देशभक्त को। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में। बंदिनी माँ को ना भूलो, राग में जब मत झूलो। बंदिनी माँ को ना भूलो, राग में जब मत झूलो। अर्चना रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में, एक कण मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहाँ बलिशीश अगणित, हो जहाँ बलिशीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, एक स्वर
वतन